ये है सेट 3 क्लास 10th का सेट 3 के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी अपना अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। पेपर्स आप दे चुके हैं और इसके सही उत्तर जो हैं उनको देखकर यहाँ से मेरे साथ मिलान करिए अपने क्वेश्चन पेपर का और जानिए कि आप सीबीएसई में कितने अंक लाने वाले हैं एमसीक्यूज़ में। तो इसमें बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न खंड अ का पैराग्राफ, भारत में बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है। इस पैराग्राफ का पहला प्रश्न जो है आपका, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका जो मैं पूरा सारा आपके एमसीक्यूज़ और उनके विकल्प नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ सही उत्तर ही आपको बताऊंगी। तो पहले का जो सही उत्तर है वो है कथन सही और कारण कथन की सही व्याख्या है। दूसरा हमारा है कौन सा कथन अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही उत्तर है परमाणु बिजली को छोड़ देना चाहिए। सही उत्तर डी है, डी। थर्ड है आपका, भारत अपने ऊर्जा व्यय को किस प्रकार सीमित कर सकता है। इसका सही उत्तर सी है, ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। चौथा क्वेश्चन है, भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है। इसका डी आंसर है, वैकल्पिक मांग को पूरा करने के लिए। फिफ्थ आपका, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का या के मुख्य उद्देश्य हैं भारत को। इसका सही उत्तर डी है, डी में पहला और तीसरा, पहला ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना और तीसरा वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना। तो ये तो आपने देखे जो आपके गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनके सही उत्तर। अब सेकंड जो है आपका प्रश्न वो है काव्यांश। ये इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है और उनके उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। अब ये हे ग्राम देवता नमस्कार, ये वाला पैराग्राफ, इसका पहला उत्तर है कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही उत्तर डी है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, अंतिम पद में किसान की कौन सी विशेषताओं का वर्णन है। ए उत्तर सही है इसका, सहनशीलता और उदारता। थर्ड है, किसान के परिश्रम का परिणाम ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। सी इसका सही उत्तर है। चौथा है, किसान को कवि ने देवता क्यों कहा है। इसका सही उत्तर डी है, अपने श्रम बल से अन्न उपजाकर संसार का पेट भरने के कारण। तो ये थे आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर। और इसका पांचवा है बी, जन कोलाहल से दूर कहीं। ये आपके फिफ्थ प्रश्न का उत्तर है सेट 3 के अकॉर्डिंग। इसके बाद तीसरा प्रश्न है वाक्य भेद। वाक्य भेद के पहले स्तंभ में हमें इनको सुमेलित करना है। इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला, पहले को हमने तीसरे से मैच करना है और दूसरे को पहले से और तीसरे को दूसरे से। तो इसका बी जो विकल्प है वो सही बनेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वाले में। इसका सेकंड क्वेश्चन, इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो तीसरे वाला विकल्प सही है, सेकंड और फोर्थ जिसमें लिखा है सेकंड चिड़िया भाग रही वाला और फोर्थ जो है बारिश हो रही थी। इसके बाद थर्ड का मिश्र वाक्य, इसका डी वाला सही है, हमने देखा कि सामने वाले मैदान में हरी हरी घास पर ओले गिर रहे हैं। फोर्थ का बी वाला सही है, टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं इसलिए टोली की हार होती है। फिफ्थ का महादेवी प्रसाद द्विवेदी वाले में आपका डी सही है, महादेवी प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति न होकर संस्था थे। ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। इसमें भी आप इनके जो कॉलम्स हैं उनको सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर डी है, डी में पहले को आपको तीसरे से मैच करना है और दूसरे को पहले से मैच करना है और तीसरे को दूसरे से मैच करना है। तो इसके अनुसार ये जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरे में भी आपको भाववाच्य के उदाहरण पहचान कर दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनना है। तो इसका आपका सही उत्तर सी है, तीसरा और चौथा। तीसरा, मुझसे अब चला जाता है, चिड़िया से उड़ा जाता है। तो सी इसका सही उत्तर है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर।
एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, ये उदाहरण है कर्तृवाच्य का, बी आंसर सही है। और चौथे का ये भाववाच्य है, उससे वहाँ बैठा नहीं गया। पांचवा है हमारा कर्मवाच्य बताना है, तो ए वाला जो है कर्मवाच्य है। अध्यापक द्वारा बराबर के फासले पर 2 पंक्तियाँ खींची गई। अब हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न पद परिचय का है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, जो ये अंडरलाइन वर्ड हैं ये आपको पता ही है, इनके पद परिचय देने हैं। पहला मैथिली शरण गुप्त, इसका डी सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक। दूसरा अनेक, इसका सी सही है, संख्यावाचक बहुवचन पुल्लिंग और पुरस्कार विशेष्य। मिले का डी सही है, सकर्मक क्रिया बहुवचन पुल्लिंग और भूतकाल। उन्हें का बी सही है, अन्य पुरुषवाचक पुल्लिंग आदरार्थ बहुवचन और कर्म कारक। 5th का भी ए सही है, निपात सहारा पर बल दे रहा है। अगला 6 क्वेश्चन है अलंकार। 2 से लेकर 6 तक हमें 5 से 4 क्वेश्चनों के सही उत्तर देने हैं। ये अलंकार है। पहले का डी सही है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्काती हैं। दूसरे का हमारा सी सही है, अतिशयोक्ति अलंकार, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, इसका जो है डी सही है, सी सही है, अतिशयोक्ति। तीसरा मानो माई वाले का बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये इसका सही उत्तर बी है। इसके बाद चौथे में हम आ जाते हैं, इसका जो सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार है, ये डी प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारे दे, इसका सही उत्तर डी। सुब्रन को ढूंढत फिरत, सही उत्तर ए श्लेष अलंकार। इसके बाद हमारा पठित गद्यांश है, विकल्पों के आधार पर उत्तर देने हैं। बाल गोविंद भक्त से ये पैराग्राफ है। पहला है, पहले का 2 टूक बात करने में संकोच करते, सही उत्तर ये है। दूसरे का सही उत्तर स्पष्ट, सी वाला ऑप्शन ठीक है, स्पष्टवादिता और रूढ़ियों का विरोध। तीसरे का डी गुरु, और चौथे का ए उत्तर सही है, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता और निष्ठावान। चौथे का सी उत्तर सही है, कथन और कारण दोनों सही है और तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। ये लखनवी अंदाज के लेखक ने यात्रा के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया, इसका सही उत्तर सी है, नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए। और दूसरा है नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्र बिंदु देशभक्ति। इसके बाद हैं हमारे पठित पद्यांश, इनको पढ़कर उत्तर देने हैं। पहला है, परशुराम ने अपने परिचय में नहीं कहा कि मैं बहुत विद्वान हूँ, ये इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। दूसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं, परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने के लिए क्या तर्क दिए, ए वे बालक का वध नहीं करेंगे। तीसरा है, परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा, इसका भाव है वे कमज़ोर नहीं फलसाधारी वीर हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन से तर्क दिए, इसका सही उत्तर सी है, पहला, दूसरा और तीसरा। सी जो ऑप्शन है इसका सही है। इसके बाद पद्यांश में लक्ष्मण किन्हें संबोधित कर रहे हैं, परशुराम को, सही उत्तर इसका सी है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनना है। उत्साह कविता की विशेषताएं, संबोधन शैली और खड़ी बोली, इसका ए विकल्प सही है। दंतृत मुस्कान में कौन सा भाव मुखरित होता है, डी भाव, डी मतलब वात्सल्य भाव। इसके बाद खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, जो आपने अच्छे से किए ही होंगे अपने पेपर में।